इस तकदीर को बनाने वाला कौन होगा? कोई और बनाएगा क्या? इस तकदीर को बनाएंगे हम स्वयं इस तकदीर को बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे। तो इस गाने के पीछे का जो भाव है, इसको लेकर के स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर बात कहते हैं। स्वामी जी की जो रचनाएं हैं, उनकी जो वाणी है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि स्वामी जी बार बार प्रत्येक भारतवासी से यही कहते हैं कि आप लोग इस भारत के निर्माता होने वाले हो, आप लोग अपने भविष्य के निर्माता होने वाले हो, आप लोग खुद अपने भविष्य को तय करेंगे, अपने तकदीर को खुद अपने चरित्र से और अपने कर्म से इसको बनाओगे। तो देखिए, अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने अपनी जो स्वाधीनता दिवस को हमने मनाया, 76 वर्ष बीत गए भारत को आजाद होकर के, और इन 76 वर्षों में भारत में वह 20वीं शताब्दी के बीच में जब अंग्रेज यहां से चले गए, ये विश्व के सबसे गरीब राष्ट्रों में से एक हो गया था। ये हमारे इतिहास की सच्चाई है, वास्तविकता है। ऐसे ही गरीब भारत को स्वामी विवेकानंद ने भी देखा था 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं सिर्फ आप लोगों के सामने यह बताने के लिए कि आज भारत उस परिस्थिति से कितना बाहर निकल चुका है, कितना बदल चुका है, कितना आगे निकल चुका है। देखिए, 1947 में जब अंग्रेज यहां से चले गए तो भारत की परिस्थिति क्या थी? उस वक्त हमारी आबादी थी लगभग 35 करोड़। 35 करोड़ हमारी आबादी थी, और उस वक्त 35 करोड़ में से लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। 80% लोग उस वक्त गरीबी रेखा से भी नीचे, मतलब अत्यंत ही गरीब, जिनको शायद दिन में एक बार ही भोजन मिलता हो, ऐसी परिस्थिति में रहने वाले कम से कम 20 करोड़ हमारी आबादी थी। ये 1947 की बात है। वहां से निकल करके आज हमारी परिस्थिति क्या है? देखिए बच्चों, आज भारत जो है पूरे विश्व में आर्थिक जो उसकी समृद्धि है, उसके दृष्टिकोण में देखो तो सभी देशों में ये 5वें नंबर पर आ चुकी है। आज भारत जो है सबसे बड़ी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आ चुकी है। पिछले 76 वर्षों में देखिए, जिस देश में लगभग 20 करोड़ लोग एक वक्त खाने के लिए मोहताज होते थे, आज वही देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आ चुकी है। और आने वाले और 15 वर्षों में देखिए, आज हम लोग आजाद होकर के 76 वर्ष हो गए हैं, और सिर्फ 24 वर्ष बाकी हैं हमारे आजादी को 100 वर्ष पूरे होने में। आने वाले इस 24 वर्षों में देखिए, भारत पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा और विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक हो जाएगा। देखिए, आप लोगों का जन्म अभी 10, 12 या 15 साल पहले की बात है। हम लोगों ने अपने पिताजी और अपने दादाजी से ये बात सुनी थी। 1947 के बाद का जो पहला दशक था, बच्चों आप लोगों को ये जानना होगा, इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। 1947 के बाद का जो पहला दशक था, उस वक्त हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी कि खाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं था। हम अमेरिका से हम अनुरोध करते थे कि यहां पर आप लोग गेहूं बेचिए, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसी दर्दनाक हमारी परिस्थिति थी उस वक्त
ये अमेरिकी जो उनकी जो व्यवस्था है, वे उस वक्त हमें गेहूं भेजा करते थे, और वो जो गेहूं जो इस प्रकार की होती थी, वहां पर जानवरों को जो खिलाया जाता था, वह गेहूं भारत के लोगों के लिए वे भेजा करते थे। आज 2023 में परिस्थिति ऐसी है, अमेरिका में अनाज की कमी है और अमेरिका भारत से अनुरोध कर रही है कि आप हमें भोजन भेजिए। देखिए परिस्थिति कितना बदल गया है। समय का चक्र चलता है, काल का चक्र चलता है, सब कुछ परिवर्तित होता है। 125 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने इसी भारतवर्ष की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने क्या कहा था, यह अत्यंत ही उनके शब्द बिल्कुल अग्नि मंत्र है। स्वामी जी ने कहा था, स्वामी जी कहते हैं, 1000 वर्ष की जो हमारी जो गुलामी का जो इतिहास है, 1000 वर्ष की गुलामी का इतिहास हम लोग जानते हैं। जब भी कोई विपदा कमाया, आके ढूंढा प्रभु जी तेरा सहारा। तूने उनका संकट तारा, क्यों ना इस पापी को भव से पार करो सांवरा, पार करो सांवरा। तेरे तरस बिन नैन हमारे हार गए सांवरा, हार गए सांवरा। अरे कोई तो तुझको फूल चढ़ाए, कोई तेरा श्याम ध्यान लगाए, कोई तो तुझको फूल चढ़ाए, कोई तेरा श्याम ध्यान लगाए। जो भी तुझको मन से धाए, श्रद्धा की हम भेंट चढ़ाने स्वीकार करो सांवरा। भारतीय संस्कृति में चरित्र को जीवन की सबसे बहुमूल्य संपदा माना जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि यदि धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। चरित्र किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व
जीवन सभी तुझको समर्पण